बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपीएसडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री से रिलेटेड होगा। आप सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री में पढ़ रहे थे दोस्तों बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री में हमने पहली यूनिट के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व किया था। आपकी पहली यूनिट का नाम है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों आपकी जो सेकेंड यूनिट है केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन, उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। जिन छात्राओं का एग्ज़ाम सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम क्लियर हो गया है कि इनका ऑब्जेक्टिव होगा, वो अपनी तैयारी ऑब्जेक्टिव मोड में स्टार्ट कर दें। अब आप सभी के लिए ऑब्जेक्टिव की क्लास चलेगी रोज़ रात 8 बजे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। जल्दी से सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, जितने भी छात्र छात्राएँ हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी लाइक कर दीजिए वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। दोस्तों ये क्लास जो है अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो अपनाई गई थी यानी लाई गई थी और आप लोगों के यूनिवर्सिटी में यानी 2021 और 22 के सत्र में लागू हो चुका है। तो इसके तहत आप सभी यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है दोस्तों वो सेम हो गया है। सभी का सिलेबस जो है वो क्या है, सेम है। आप चाहे जिस यूनिवर्सिटी से हो, अगर आप में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने हैं तो आप सब के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। ये क्लास सब के लिए महत्वपूर्ण है। आप सभी इस क्लास से लाभान्वित हो सकते हैं। आप सभी लोग क्लास को पूरा देखिए और पीडीएफ भी, अब दोस्तों पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसके लिए मैंने आपको लिंक दे दिया है। एक सुविधा और दे दी है कि अब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही लिंक मिलेगा जहां से आप डायरेक्ट पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। जिस क्लास को आप देख रहे हैं इसी क्लास का आपको टेलीग्राम पर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। रोज़ रात आपकी 8 बजे केमिस्ट्री की क्लास संचालित की जाएगी जहां पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। चलिए टेलीग्राम चैनल जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है वो ज्वाइन कर लेंगे। अगर लिंक के द्वारा नहीं आप ओपन कर पा रहे हैं तो आप सर्च कर लें एसपी स्टडी चैनल फर्स्ट। यहाँ से आपको सारी क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा, ओल्ड पीडीएफ भी मिल जाएंगे और जो नए पीडीएफ हैं, क्लास का नोटिफिकेशन है, वो सब आपको यहीं पर प्राप्त होगा दोस्तों। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे। बायो ऑर्गेनिक हमने स्टार्ट की है जिसमें हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री या प्रोटीन। केमिस्ट्री या प्रोटीन में आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। तो सभी लोग पूरा क्लास को देखिएगा और जितने भी छात्र छात्राएँ नए आए हैं प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। चलिए पहला प्रश्न आप सबके सम्मुख दिया गया है दोस्तों। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्या प्रश्न है आप ध्यान से देख लीजिए और चलिए आंसर करने का प्रयास करेंगे। जिनको इनका आंसर पता होगा वो सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहेंगे। चलिए पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है दोस्तों, एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ ग्लाइसिन इज नेचुरल बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन इज। ग्लाइसिन का जलीय विलयन किसके बनने के कारण उदासीन होता है। क्वेश्चन को एक बार समझना है आप सभी को। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि ग्लाइसिन का जलीय विलयन यानी ग्लाइसिन जिसका फार्मूला होता है C2H5NO2, ठीक है। अब इसका जलीय विलयन यानी कि इसका हाइड्रोलिसिस, जलीय विलयन किसके बनने के, यानी कि इसमें से इन चार ऑप्शनों में से कौन सा कंपाउंड बनता है तब ये उदासीन हो जाता है, आपको यही बताना है। तो पहला ऑप्शन आप दिया गया है कार्बोनियम आयन, तो ये हो नहीं सकता। दूसरा दिया है ज्यूटर आयन और सी नंबर ऑप्शन दिया गया है कार्बोनियम आयन, डी दिया है फ्री रेडिकल्स। दोस्तों तो इनमें से ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, ज्यूटर आयन। अब ये ज्यूटर आयन सही क्यों होगा, सबसे पहले हम ग्लाइसिन समझ लेते हैं। ग्लाइसिन क्या होता है, सबसे पहले हम ग्लाइसिन को समझते हैं कि आखिर में ये ग्लाइसिन क्या होती है। ग्लाइसिन इज एन एमिनो एसिड। ग्लाइसिन जो है दोस्तों एक प्रकार की क्या है, एमिनो एसिड है। आप लोग नोट करते रहेंगे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके पास सिंगल हाइड्रोजन एटम साइड चेन, इसके साइड चेन में सिंगल हाइड्रोजन आइटम होते हैं दोस्तों। इसका जो केमिकल फार्मूला, अगर इसके केमिकल फार्मूले की बात की जाए तो इसका केमिकल फार्मूला होता है दोस्तों, इसका केमिकल फार्मूला जो होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसका जो केमिकल फार्मूला होगा वो होगा NH2CH2COOH।
यानी कि ये NH2 और COOH ग्रुप कंटेन करता है। अमीनो एसिड जिस प्रकार से कंटेन करता है उसी प्रकार से ग्लाइसिन भी कंटेन करता है। यानी कि कंटेन करने मतलब होता है कि ये दोनों ऐड रखता है, जोड़ता है, ठीक है, इसके साथ बना होता है, इसके कार्बोक्सिलिक ग्रुप को ऐड करता है और NH2 ग्रुप को भी ऐड करता है। तो इसका फॉर्मूला आपको पता हो गया। अब इसमें क्वेश्चन था आपसे कि ग्लाइसिन का जलीय विलयन बनने का कारण किसके कारण उदासीन होता है। तो आप सबको पता है किसके कारण होता है, ज्विटर आयन के। ज्विटर आयन क्या है, ज्विटर आयन में क्या होता है दोस्तों, COOH को प्रोटॉन यानी NH2 के साथ जोड़ता है और इसी प्रक्रिया में ग्लाइसिन का जलीय विलयन या जलीय अपघटन होता है। तो इससे एक प्रकार से उसका जो उदासीन होता है, इसका जो जलीय विलयन होता है ग्लाइसिन का, वो क्या जाता है, उदासीन हो जाता है। तो किसके कारण होता है दोस्तों, वो ज्विटर आयन के कारण होता है। क्वेश्चन समझ लेंगे, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी आपसे पूछा जाए एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ ग्लाइसिन इज नेचुरल बिकॉज द फॉर्मेशन ऑफ, तो फॉर्मेशन ऑफ ज्विटर आयन, ठीक है, यानी ग्लाइसिन का जलीय विलयन ज्विटर आयन के बनने के कारण उदासीन होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर। चलिए अगला प्रश्न हम ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया दोस्तों, पूछा गया है द आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ प्रोटीन इज, प्रोटीन का सम विद्युत बिंदु क्या होता है, सम विभव बिंदु क्या होता है, ठीक है, सम विभव बिंदु। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट को हिंदी में क्या कहते हैं, सम विभव बिंदु कहते हैं। तो प्रोटीन का सम विभव बिंदु क्या होता है। तो सबसे पहले आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट को हम समझते हैं, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे कि आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है दोस्तों। तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट वो होता है कि सम, इसे आप हिंदी में समझिए सम विभव बिंदु। तो सम विभव बिंदु वह होता है, वह बिंदु होता है जिस पर एक निवेश अणु में, जिसके एक निवेश अणु में कोई शुद्ध बिंदु आवेश यानी शुद्ध बिंदु आवेश नहीं होता है। इस प्रकार सम बिंदु, जो सम बिंदु होता है, सम विभव बिंदु होता है, वो क्या होता है, वो निगेटिव होता है प्लस पॉजिटिव होता है, यानी साथ में बोथ में कंटेन करता है, निगेटिव और पॉजिटिव कंटेन करता है, ठीक है। इसी को हम आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। तो इसमें पूछा गया है प्रोटीन का समविभव बिंदु। पहला ऑप्शन आपसे दिया गया है कि द pH एट विच इच प्रोटीन मॉलिक्यूल हैज नो चार्ज ऑन इट्स सरफेस। इसमें दिया गया है pH, प्रोटीन का वो pH मॉलिक्यूल जो कोई चार्ज कंटेन नहीं करता है कोई सरफेस पे। तो ये गलत है, क्योंकि आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट जो होगा वो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कंटेन करेगा, ठीक है। तो ये पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन है आपका द pH एट विच ए प्रोटीन इन द सोल्यूशन हैज एन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो इसमें दोस्तों बताया गया है कि जो pH, प्रोटीन का pH मान होगा या pH वैल्यू होगा, वो एक सोल्यूशन में इक्वल नंबर बराबर मात्रा में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज देगा। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम ध्यान देंगे। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, 3 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है ग्लाइसिन इज ए यूनिक एमिनो एसिड बिकॉज इट, ग्लाइसिन का अद्वितीय अमीनो अम्ल है, यह क्या कहलाता है। देखिए ग्लाइसिन इज यूनिक अमीनो एसिड, ग्लाइसिन जो है एक प्रकार का यूनिक अमीनो एसिड है। इसका कारण क्या है, इसका कारण यह है दोस्तों कि इसके पास कोई भी कायरल कार्बन नहीं है, इसके पास कोई चिरल कार्बन नहीं है, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इट हैज़ नो कायरल कार्बन। इसे किरेलता कहते हैं। इसे क्या कहते हैं दोस्तों, इसे कहते हैं किरेलता, ठीक है। अब ये क्या होता है, इसे हम चिराल कार्बन भी कह सकते हैं या कायरल कार्बन कह सकते हैं। तो कायरल कार्बन आखिर में क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए। यदि किसी कार्बनिक यौगिक में कोई एक कार्बनिक यौगिक है और कार्बन है, उसके चारों जो कार्बन हैं, उसके 4 कार्बन के बॉन्ड जो हैं वो भिन्न भिन्न उस कार्बन से भिन्न भिन्न समूहों से जुड़े हों, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम कायरल कार्बन कहते हैं।
एक बार फिर से समझेंगे। जैसे ये एक कार्बन है और इसके जो 4 बॉन्ड इसके पास लगे हुए हैं, तो इसके चारों समूह जो है वो भिन्न भिन्न एटम, यहाँ पर भिन्न भिन्न एटम जुड़े हों, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए I, यहाँ पर A, यहाँ पर C और यहाँ पर D, ठीक है। ये अलग अलग एटम जुड़े हों तो उन्हें क्या कहते हैं, एमिनो माफ करिएगा, चिराल कार्बन कहते हैं या कायरल कार्बन कहते हैं। इसे हम असममित कार्बन भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, असममित कार्बन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन का, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इट हैज़ नो कायरल कार्बन। ग्लाइसिन इज ए यूनिक अमीनो एसिड बिकॉज इट हैज़ नो कायरल कार्बन। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं क्या पूछा गया है दोस्तों। 4 नंबर प्रश्न पूछा गया है, ग्लाइसिन इस, ग्लाइसिन क्या है। पहला ऑप्शन दिया गया है NH2CH2COOH और दूसरा दिया गया है NH2CH2CH2CH2CH2NH2 और ऑप्शन नंबर सी दिया गया है NH2NO2CH2CH2COOH और ऑप्शन नंबर डी आपका दिया गया है BrCH2COOH। अब ग्लाइसिन का केमिकल फार्मूला मैंने क्या बताया था आप लोग को, केमिकल फार्मूला बताया था इसका कि NH2CH2COOH। तो इस प्रकार का ऑप्शन आपको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। 5वां प्रश्न फिर ज्यूइटर आयन से पूछा गया है कि ज्यूइटर आयन, ए ज्यूइटर आयन इस, तो एक ज्यूइटर आयन क्या कंटेन करता है। पहला ऑप्शन दिया गया है कि एन आयन दैट पॉजिटिवली चार्ज इन द सॉल्यूशन, बी एन आयन दैट द नेगेटिवली चार्ज इन द सॉल्यूशन और सी नंबर दिया गया है ए कंपाउंड दैट कैन आयनाइज बोथ द बेस एंड एसिड और डी नंबर दिया गया है ए कार्बोहाइड्रेट विद द इलेक्ट्रिक चार्ज। अब आपको इसमें से चूज करना है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ज्यूइटर आयन के पास क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज इन सोल्यूशन होता है या नेगेटिवली चार्ज होता है। तो आप सबको पता है एक ज्यूइटर आयन में आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट में हमने आप लोग को बताया था कि इसके पास क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा। लेकिन एक ज्यूइटर आयन में क्या होता है, एक कंपाउंड दैट कैन आयनाइज बोथ द बेस एंड एसिड, ठीक है। तो 5 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न ध्यान देंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है, 6वां प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, द pH एट which the amino acid show no tendency of migrate when place its electric field known as, यानी pH जिस पर एमिनो एसिड विद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर माइग्रेट करने की प्रवृत्ति नहीं रखता है उसे किसके रूप में जाना जाता है। तो अभी मैंने आप लोग को बताया था आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के बारे में। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट में क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि ये जो है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेम नंबर या सेम इक्वल ना रखेगा, इक्वल नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज रखता है और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर इसका माइग्रेट कराया जाए तो इसमें क्या होगा, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन इसके पास समीप नहीं आएगा या इसके व्यवस्थित रूप से नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें आपसे एक बार पूछा गया क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ेंगे कि पीएच जिस पर एमिनो एसिड विद्युत क्षेत्र में, यानी एमिनो एसिड जिस पर विद्युत क्षेत्र, एमिनो एसिड विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रखा जाए, ठीक है, वो पीएच मान कोई एमिनो एसिड क्या किया जाए, उसको विद्युत क्षेत्र में रखा जाए और रखे जाने पर वो माइग्रेट करने की प्रवृत्ति नहीं दिखाता है तो इसे किसके रूप में जाना जाता है, इसको जाना जाता है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के रूप में। किसके रूप में जाना जाता है मित्रों, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न ध्यान देते हैं, क्या पूछा गया है 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है दोस्तों कि ग्लाइसिन रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड, ग्लाइसिन का अगर हम रिएक्शन करा दें किसके साथ करा दें, नाइट्रस एसिड के साथ करा दें तो नाइट्रस एसिड का सबसे पहले फार्मूला आप सभी लोग कमेंट करके बताइए क्या होता है। नाइट्रस एसिड का फार्मूला होता है HNO2 होता है। क्या होता है, HNO2 होता है। अब हम सबसे पहले क्या कराएंगे, ग्लाइसिन का रिएक्शन करा देंगे। तो ग्लाइसिन का जो फार्मूला होता है दोस्तों क्या होता है, C2H5 करिएगा, यहाँ पर कंप्लीट रिएक्शन नहीं आ पाएगा, ठीक है, यहाँ से लिखते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले ग्लाइसिन का फार्मूला लिखेंगे C2H5
और NO2 प्लस किसके साथ रिएक्शन कराना है, नाइट्रस एसिड के साथ। तो नाइट्रस एसिड का फार्मूला क्या होता है, HNO2। अब हमें प्राप्त क्या होगा, हमें प्राप्त क्या होगा दोस्तों, हमें प्राप्त होगा ग्लाइकोनिक एसिड। अब सबसे पहले इसको आप बैलेंस करेंगे, तो बैलेंसिंग के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण है वो होता है फार्मूला। आपको फार्मूला पता होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम C2 यहीं पर है जहाँ पर व्यवस्थित कर देंगे, यहाँ पर रख देंगे CH4 और यहाँ पर रख देंगे O3 प्लस। अब यहाँ पर हमने 3 OA ले लिया, यहाँ पर बचा कितना, 1 O, और कितने बच रहे हैं, हमने 4 हाइड्रोजन ले लिया, यहाँ पर 5 हाइड्रोजन और ये के 6 हाइड्रोजन थे। तो कितने हाइड्रोजन बचे, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन H2 और 1 O पूरा हो गया। और यहाँ पर हमारे पास बच रहे हैं कितने, नाइट्रोजन के 2 अणु प्लस 2 NO2 निकल गया, N2 निकल गया। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला होता है, इसका जो केमिकल नाम होता है वो क्या होता है, ग्लाइकोनिक एसिड होता है, C2H4O3। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। दोस्तों ये इसलिए बनेगा क्योंकि मैंने जब रिएक्शन कराया, ग्लाइकोनिक एसिड का जो फार्मूला होता है क्या होता है दोस्तों, होता है C2H4O3 होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप रिएक्शन करके, रिएक्शन बैलेंस करा करके और लिख सकते हैं। ये तभी संभव है जब आपको फार्मूला पता हो और आपको बैलेंस ही आती हो। तो आप सभी लोग जोरदार तरीके से, सभी लोग एक बार, इतने लोग जुड़े हुए हैं प्लीज़ यार लाइक कर दीजिए यार, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा मित्रों। चलिए 8वां प्रश्न हम सॉल्व करते हैं। 8वां प्रश्न क्या पूछा गया है, पूछा गया है 8वां प्रश्न, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड फ्रॉम ज्यूटर आयन, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ज्यूटर आयन द्वारा बनता है। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है दोस्तों। क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन सा यौगिक जो है वो ज्यूटर आयन द्वारा बनता है। तो पहला आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर पहला क्या दिया गया है, पहला दिया गया है कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड, क्या कार्बोनिल कंपाउंड जो है वो ज्यूटर आयन द्वारा बनता है, नहीं बनता है। दूसरा दिया गया एमिनो एसिड, तो ज्यूटर आयन में एमिनो एसिड शामिल होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। सी दिया है फिनॉल, तो ये गलत हो जाएगा, फिनॉल नहीं बनेगा, और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड ये भी नहीं बनेगा। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एमिनो एसिड। निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्यूटर आयन द्वारा बनता है, तो एमिनो एसिड जो है वो ज्यूटर आयन द्वारा बनता है, ऑप्शन नंबर बी। 9वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक आयन रिजल्ट व्हेन द ग्लाइसिन इज ट्रीटेड विथ कंसनट्रेट HCl, यानी कि जब ग्लाइसिन को सांद्र HCl से उपाचित किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक आयन उत्पन्न होता है दोस्तों। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ऑर्गेनिक रिएक्शन कराएंगे किसका, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन का फार्मूला होता है C2H5NO2। किसके साथ इसका रिएक्शन कराना है, HCl के साथ इसका रिएक्शन कराना है। हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आप लिखेंगे NH2 और CH2COOH। तो आपको इस प्रकार से कहाँ कौन सा कंपाउंड दिख रहा है, इस प्रकार से आपको कंपाउंड दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। यानी कि ये ग्लाइसिन का क्या है, केमिकल फॉर्मूला है, यानी केमिकल स्ट्रक्चर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए अगला प्रश्न ध्यान देंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है, 10 नंबर प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। क्या पूछा गया है, द 5 एलिमेंट प्रेजेंट इन द मोस्ट नेचुरली अकर्स प्रोटीन आर, यानी कि सबसे प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले प्रोटीन में 5 तत्व मौजूद होते हैं, वो कौन से 5 तत्व होते हैं। चलिए आप बताइए इसका आंसर 10 नंबर का। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और आयोडीन। सी नंबर दिया गया है नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, या माफ करिएगा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और आयोडीन। अब इनमें से चूज करके बताना है कि प्रोटीन में वो कौन से 5 तत्व मौजूद होते हैं। तो प्रोटीन में उपस्थित होता है नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इस प्रकार से आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर 10 नंबर का। अगला प्रश्न आप देखेंगे, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, 11 नंबर पूछा गया है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ द प्रोटीन प्रोड्यूस, प्रोटीन का पूर्ण जल अपघटन उत्पन्न करता है। चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है,
कि प्रोटीन का जो जल अपघटन होता है वो क्या उत्पन्न करता है। 11 नंबर प्रश्न, तो प्रोटीन, पहला ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा दिया गया है यूरिया एंड यूरिक एसिड, सी नंबर दिया गया है मिक्सचर ऑफ एमिनो एसिड, और डी दिया गया है ग्लाइकोजन एंड फैटी एसिड। तो दोस्तों प्रोटीन का जो जल अपघटन है वो उत्पन्न करता है ए मिक्सचर ऑफ एमिनो एसिड। क्या उत्पन्न करता है? ए मिक्सचर ऑफ एमिनो एसिड, यानी इस प्रकार से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 11 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। 12 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है? पूछा गया है द अल्फा, यहाँ पर अल्फा दिया गया है, द अल्फा हेलिक्स इज होल्ड इन द कॉलिट कन्फर्मेशन पार्शियली बिकॉज ऑफ, यानी अल्फा हेलिक्स आंशिक रूप से किसके द्वारा किसके कारण कुंडलित संरचना में आयोजित किया जाता है। चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये प्रश्न आपसे एग्जाम में बन सकते हैं, इस प्रकार के आप इनको तैयार करेंगे। चलिए 12 नंबर प्रश्न, तो इसमें पूछा गया है आपसे कि अल्फा हेलिक्स के आंशिक रूप में किसके कारण कुंडलित संरचना में आयोजित किया जाता है। तो ये किया जाता है दोस्तों रिजोनेंस के कारण। किसके कारण? रिजोनेंस के कारण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, माफ करिएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। किसके कारण होता है? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न हम ध्यान देंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया 13 नंबर प्रश्न पूछा गया है द प्रोटीन स्ट्रक्चर ऑफ द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रेफर, यानी प्रोटीन की जो प्राथमिक संरचना से क्या तात्पर्य है। प्रोटीन की प्राथमिक संरचना से तात्पर्य क्या है? पहला दिया गया है वेदर द प्रोटीन इज द फेब्रियस ऑफ द ग्लोबर, बी नंबर दिया गया है द एमिनो एसिड सीक्वेंस ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन, और ऑप्शन नंबर सी दिया गया है द ओरिएंटेशन ऑफ द एमिनो एसिड साइड चेन इन द स्पेस, और डी दिया गया है इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एन अल्फा हेलिक्स। चलिए आंसर करेंगे आप 13 नंबर प्रश्न का। तो 13 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द एमिनो एसिड सीक्वेंस इन द पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रेफर द एमिनो एसिड सीक्वेंस इन द पॉलीपेप्टाइड चेन। राइट आंसर हो जाएगा 13 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न ध्यान देंगे। 14 नंबर प्रश्न पूछा गया है अपान द हाइड्रोलिसिस प्रोटीन गिव, प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस कराने पर हमें क्या प्राप्त होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सब लोग को पता होगा इसका आंसर 14 नंबर प्रश्न का। तो जब भी हम प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस कराएंगे हमें प्राप्त हो जाएगा दोस्तों एमिनो एसिड। क्या प्राप्त हो जाएगा? हमें एमिनो एसिड प्राप्त हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न ध्यान देंगे। 15 नंबर प्रश्न पूछा गया है प्रोटीन आर, प्रोटीन जो होती है वो क्या होती है। पहला दिया गया है पॉलीएमाइड, बी नंबर दिया गया है पॉलीमर और इथाइलिन, और सी नंबर दिया गया है अल्फा एमिनो कार्बोक्सिलिक एसिड, और डी नंबर ऑप्शन दिया गया है पॉलीमर ऑफ द पॉलीप्रोपिलीन। चलिए आंसर करेंगे 15 नंबर का। जो प्रोटीन होती है वो क्या होती है? प्रोटीन जो होती है वो पॉलीएमाइड्स होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो का सही आंसर है दोस्तों वो आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पढ़ेंगे। 16 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? 16वां क्वेश्चन पूछा गया है आपसे द लीनियर अरेंजमेंट ऑफ एमिनो एसिड यूनिट इन प्रोटीन इज कॉल्ड, प्रोटीन में एमिनो अम्ल इकाइयों की रैखिक व्यवस्था क्या कहलाती है। तो रैखिक व्यवस्था दोस्तों क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया आपसे प्राइमरी स्ट्रक्चर, बी दिया गया सेकेंडरी, और सी दिया गया है टर्सरी स्ट्रक्चर। तो आपको इसमें से बताना है कौन सा जो है प्रोटीन में एमिनो अम्ल की इकाई की रैखिक व्यवस्था कहलाती है। तो ये कहलाता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। क्या कहलाता है दोस्तों? प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है वो कहलाता है प्रोटीन की, यानी द लीनियर अरेंजमेंट ऑफ एमिनो एसिड यूनिट इन द प्रोटीन इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने भी छात्र छात्राएं हमारे साथ जुड़े हैं प्लीज़ सभी लोग शेयर कर दीजिए, और जितने भी छात्र छात्राएं हमारे साथ आज नए जुड़े हुए हैं, नए अभ्यर्थी हैं, वो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को इसी प्रकार से क्लास मिलती रहेगी। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की क्लास आपको फिजिक्स की भी मिलेगी। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग ध्यान दें, फिजिक्स की भी ऑब्जेक्टिव क्लास मिलेगी आपको, साथ ही साथ जूलॉजी की क्लास भी आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगी, जूलॉजी की क्लास भी आप लोग को मिलेगी, साथ ही साथ बॉटनी की क्लास भी आपको मिलेगी, और केमिस्ट्री की क्लास आपको मिल ही रही है। तो इसी प्रकार से जल्द ही आपको सारी क्लास
उपलब्ध हो जाएंगी। आपको पीडीएफ दिया जाता है बिल्कुल मुफ्त में, क्लास भी बिल्कुल मुफ्त में दी जाती है, कोई आपको पेड नहीं करना है, कोई भी फीस आपको पे नहीं करनी है। बस आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। दोस्तों जितने लोग नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिएगा और साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें अब आपकी रेगुलर क्लास होगी केमिस्ट्री की अब आपको रेगुलर क्लास मिलेगी रोज़ रात 8 बजे ऑब्जेक्टिव की। ठीक है,